नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं इकोनॉमी का अगला चैप्टर। इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। ठीक है। हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों पहले देखते हैं आखिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। इकोनॉमिक्स वो होती है, इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करते हैं। अर्थात डिमांड मतलब होता है मांग और सप्लाई आपूर्ति। ठीक है। और दूसरा हमारा है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी में वो आर्थिक गतिविधियां आती हैं, आर्थिक गतिविधियां आती हैं सॉरी जो इकोनॉमी होती है इसमें हम किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष स्थान पर डिमांड और सप्लाई कैसे हो रही है, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति कैसे हो रही है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अर्थात इसमें हम देखते हैं किसी सॉरी अर्थात इकोनॉमी हम देखते हैं किसी बीस विशेष स्थान पर आर्थिक गतिविधियां कैसे हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियों में आता है आर्थिक गतिविधियों में हमारा आता है आर्थिक गतिविधियां। इसमें आता है मांग, आपूर्ति, उत्पादन, वितरण। तो हम आपको समझाते हैं कि पहले दोनों में अंतर देख लीजिए। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मांग और सप्लाई मतलब डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करते हैं। मांग और आपूर्ति का, मांग करता है कंज्यूमर और आपूर्ति करता है प्रोड्यूसर। लेकिन जो इकोनॉमी होती है किसी विशेष स्थान पर मांग और आपूर्ति कैसे हो रही है एज ए प्रैक्टिकल, जैसे मांग आपूर्ति कैसे हो रही है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इन दोनों में इतना अंतर है। इस प्रकार हम देखते हैं किसी भी देश में किसी विशेष स्थान पर सरकार कैसे
आर्थिक गतिविधियां कर रही हैं, उसी बेसिस पे हम उस देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और थर्ड में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो हम 3 तरह की इकोनॉमिक पढ़ते हैं। समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी क्या है और मिश्रित क्या है। तो अगली हेडिंग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस होती है। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। फ्री फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि जो बाजार सेनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाजार सेनाओं पर बाजार सेनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे आखिर बाजार सेनाएं होती क्या है। बाजार सेनाएं कोई और नहीं है, बस वही है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई। कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर डिमांड करेगा और ये जो प्रोड्यूसर होता है सप्लाई करेगा। ठीक है ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। मार्केट का जो भी प्राइस होगी वो प्रोडक्ट की जो भी प्राइस हो मार्केट ही तय करती है, और ये प्राइस तय होती है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो प्राइस कम होगी, और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस अधिक होगी। मतलब इसका सरकार पे बहुत कम हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है। ठीक है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है कि इसमें निजी क्षेत्रों की प्रधानता होती है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व ज्यादा होता है। निजी क्षेत्र का स्वामित्व इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर होता है, इस पर अर्थव्यवस्था जो कंज्यूमर होता है वो मांग करता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई करता है। तो अर्थात सारी चीजें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्राइस कैसे तय होगा, क्या होगा, सब इन पे ही होता है। सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। इसी इसी यही रीजन है कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी ज्यादा स्वामित्व होता है और निजी इसमें पब्लिक सेक्टर बहुत कम होता है। अर्थात प्राइवेट सेक्टर सेक्टर ग्रेटर पब्लिक सेक्टर। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जो प्रोड्यूसर का मेन पर्पज, प्रोड्यूसर का उत्पादक का उत्पादक की प्राथमिकता होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो सिंपली भाषा में आप अगर जाने तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे मांग और सप्लाई पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और जो मांग और सप्लाई पे जो भी कीमत होती है वो बाजार ही निर्धारित करता है। यहाँ पे सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं, सरकार इसमें कुछ भी नहीं करती है। ठीक है। अगली प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या है? नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसपे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अर्थात मार्केट में प्रोडक्ट क्या प्राइस होगा, क्या कैसे होगा, सारा सरकारें डिफाइन मतलब सरकार ही पूरा निर्धारित करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बाजार सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बाजार सेनाओं का मतलब वही होता है, मांग और आपूर्ति। आपूर्ति। एक चीज और आपको बता दें कि आखिर बाजार होता क्या है। बाजार उसे कहते हैं जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मतलब वही कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मिलन होता है। उसी प्लेटफॉर्म को हम बाजार कहते हैं। भाई प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, फिर कंज्यूमर को जरूरत होगी, वो उसे पैसे देगा, उसे प्रोडक्ट लेगा। तो इन दोनों को आपस में जो इंटरचेंज होता है,
इसी को हम बाजार कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें है, दूसरी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र अधिक होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक होते हैं, क्योंकि सरकार को समाज कल्याण का कार्य करना होता है, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम रखता है और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। जितनी भी चीजें होती है सार्वजनिक क्षेत्र में होती है, क्योंकि सरकार का मेन सार्वजनिक क्षेत्र जब अधिक होते हैं, सरकार का मेन उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा, सरकार का उद्देश्य होगा समाज कल्याण, सरकार का उद्देश्य होगा समाज कल्याण और आय का समान वितरण, और आय का समान वितरण। तो आय का समान वितरण से मतलब ये होता है कि जैसे विकासशील और अविकसित देश होते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों की संपत्ति अरबों करोड़ों में होती है और कुछ लोगों के पास कुछ कुछ हजार ही रहते हैं, उनकी मंथली इनकम 1,000 रुपए होती है, 2,000 रुपए होती है, उसी में अपना गुजारा करते हैं। तो सरकार का ये मतलब उद्देश्य होता है कि उनसे, जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है, उनसे टैक्स के रूप में पैसा ले और मतलब कि किसी योजना के माध्यम से और लोग जिनके पास आमदनी कम है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे आपने इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा, प्रधानमंत्री वो क्या कहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना, तो ये भी इसी तरह का होता है। इस प्रकार की योजनाएं चला के गवर्नमेंट आय का जो असमान वितरण है उसे पूरा करने की, मतलब समान वितरण करने की कोशिश करती है। ठीक है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। थर्ड आता है मिश्रित इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ होते हैं। क्षेत्र साथ साथ होते हैं। ठीक है। और ये जो है, इसमें निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है, निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। ठीक है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है समाज कल्याण करना। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कैसी कैसी हैं।
जो पूंजीवादी थी उसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था, उसमें पूरा सब कुछ मार्केट ही पूरा मतलब डिफाइन करता है। और सेकंड प्रकार की है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है मांग और सप्लाई पे, और वो समाज कल्याण तथा आय वितरण का कार्य करती है। और जो मिश्रित होती है इसमें दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं। निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है कि भाई हमको अधिक से अधिक लाभ कमाना है, और सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि भाई जो भी करना समाज कल्याण के लिए करना, और इसको गवर्नमेंट संचालित करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अब अगली चीज अगले चैप्टर में